मैनपी के करैल क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुरामई में की गई आओ नदी की खुदाई का संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही ने अपनी टीम के साथ दौरा कर नदी खोदने पर प्रशासन व क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों को बधाई दी। बता दें 45 वर्ष से विलुप्त हुई आओ गंगा नदी का अस्तित्व वापस लाने के लिए संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही ने अभियान चलाया था। बुरामई और तोरका के बीच से गुजर रही नदी पर ग्रामीणों का कब्जा था, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से भी की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम नीरज द्विवेदी ने राजस्व टीम को ले जाकर नदी की जमीन को चिन्हांकित कराया और खुदाई का कार्य भी शुरू करा दिया, जिसके बाद नदी अपने अस्तित्व में आ गई। 24 घंटे में बारिश होने से बारिश का पानी नदी में आ गया। नदी देखने पहुंचे धर्मवीर राही ने कहा कि वे काफी लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे। यह एरिया डार्क जोन में पानी के अभाव को देखते हुए घोषित कर दिया गया था। नदी में पानी आने के बाद किसान खुशहाल होगा और जल स्तर भी ऊपर आएगा, जिससे कोई भी समस्या नहीं होगी। अधिक जानकारी देते हुए संवेदना फाउंडेशन के संस्थापक ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। ये एक्चुअल क्या, ये गांव तोरिका में, और हम लोग पहले शुरू बड़ौरा से इसके लिए जो मांग उठाई थी आओ गंगा नदी, और बड़े परिश्रम के बाद ये जो दिन मिला है, और इन लोगों का हम लोगों के पद यात्रा में भी और वैसे भी योगदान रहा है। तो उन बुजुर्गों का और जो युवा साथी थे उनको आज यहाँ सम्मानित किया, और उस नदी पर हम लोग गए हैं जो 45 साल से विलुप्त पड़ी थी, और उसको आज हम लोग जो है अस्तित्व में देख पा रहे हैं। ये सब इन बुजुर्गों का, युवा साथियों का एक सबसे बड़ा योगदान, और करहल क्षेत्र के लिए और बरनाहाल क्षेत्र के लिए, जहाँ पानी का जल संकट सबसे बड़ा जल संकट है और डार्क जोन घोषित कर दिया गया था। तो हम लोगों ने फिर ये संवेदना फाउंडेशन और पूरे शैलन जी, शैलन किसान और ये अजीत और ये उमेश जी, ये सभी लोगों का यहाँ हम लोगों ने मन बनाया। तो यह जनता की मांग पर हमने ये आंदोलन शुरू किया था, और आज ये आंदोलन सफल हुआ है। उसके लिए मीडिया बंधुओं का, प्रशासन का, सरकार का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और दूसरी बात मैं यूँ भी कहता हूँ कि जो जन्मभूमि और मातृभूमि के लिए कुछ कर नहीं पाते, तो मैं उनका जीवन कोई सार्थक नहीं मानता। तो कहता हूँ कि मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके चारों ओर पग पग पर गंगा बहती है। और मातृभूमि के लिए जिनका सचमुच, मातृभूमि को जिनसे सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। ऐसी भावना के साथ हमारी क्योंकि परंपराएं हैं, और ये हमारी पौराणिक बुजुर्गों की धरोहर है, और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, और इसको नदी है, ये हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं। इनको यहाँ ला करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस नदी का बड़ा विस्तृत इतिहास भी है, क्योंकि यहाँ भिंडी ऋषि का ये तपोभूमि है, और यहाँ ये पहले छोटी सी नदी हुआ करती थी, और शंगी ऋषि फरुखाबाद में थे, और उनका जो है उन्होंने, उनकी मित्रता थी, उन्होंने यहाँ बुलाया। तो बोले कि हम गंगा के बीच में रहते हैं। शंगी ऋषि ने कहा था कि हम गंगा पर रहते हैं और तुम एक नदी किनारे रहते। तो उन्होंने आह्वान किया था भिंडी ऋषि, जिनका आश्रम भड़ौरा में बना। उन्होंने आह्वान किया था कि आओ गंगा, तब गंगा का अवतरण यहाँ हुआ, तभी से इस नदी का नाम आओ गंगा। तो ये हम लोग, चूँकि सामाजिक जीवन में जीने का एक तरीका ये होता है कि हम लोग स्वस्थ रहें, प्रकृति के प्रति हम समर्पित रहेंगे, हम वृक्षारोपण करें। हमारी जो हमारी संपदाएं हैं, जैसे नदी है, नाले है, पोखर है, तालाब है, क्योंकि इनके बगैर जनजीवन स्वस्थ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।